तो आज संक्रांति का महान पर्व है। संक्रांति क्या है? शुभ की क्रांति। हमारे अंदर देव भी बैठा है, हमारे भीतर शैतान भी है। यही आज कामना प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर देव जागृत हो जाए, हमारे भीतर शुभ जागृत हो जाए। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अवधे सद्धर्म का राम नाम विस्तार। तो महाराज का कहना है कि राम नाम मद मंगलकारी, विघ्न हरि सब पातकारी। राम नाम शुभ शोकन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। प्रभु का नाम, प्रभु का सिमरन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का ध्यान शुभ करने वाला है। शांति देता है, संतोष देता है, प्रसन्नता देता है। तो हर एक प्राणी की इच्छा है, चाहना है कि सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। तो परमेश्वर विमुख होकर के ये सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए आज शरणागत होकर के परमेश्वर से यही सुख की चाहना प्रार्थना कर रहे हैं। तो महाराज का कहने के राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। ये बड़े अहोभाग्य की बात है, ये पुण्य कर्मों का फल है। आज यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। जब तक मालिक की रहमत नहीं, जब तक गुरु कृपा नहीं है, कोई लाख यत्न कर ले वे यज्ञ में नहीं आ सकता है। ये कोई पुण्य कर्मों का फल, रहमत हुई, गुरु कृपा हुई और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। तो महाराज कहते हैं जब मन करे मैं यज्ञ में जाऊं, मन करे उसकी मैं आराधना कर लूं, समझ लो मंगल होने वाला है। अच्छे दिनों की, बुरे दिनों की निशानी बहुत सरल कही है महाराज। हर एक प्राणी के मन में उमंग होती है कि मैं जानूं मेरा कल कैसा है, कल कैसा होवेगा। तो महाराज कहते हैं जब मन करे मैं कुसंग में जाऊं, मन करे मैं कुसंगति में बैठूं, जब बुरे विचार जागृत हो में, तो समझ लो अब बर्बादी आ रही है, बुरे दिन आ रहे हैं। जब मन करे मैं संग में जाऊं, सत्संगति कर लूं, संत वचन सुन लूं, संत उपदेश का मनन चिंतन कर लूं, अच्छे विचारों को जागृत कर लूं, तो समझ लेना चाहिए अब अच्छे दिन आ रहे हैं, खुशहाली के दिन आ रहे हैं, प्रसन्नता के दिन आ रहे हैं। और महाराज कहते हैं कि राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। अब मन को साथ में जोड़ना है। मुख तो उसकी स्तुति करता है, गुणगान करता है, मन भाग जाता है। मन को जोड़ना है। मन जब जुड़ जाएगा तो सभी मनोरथ, सभी कामनाएं पूर्ण होंगे। तो यत्न करना है, प्रयत्न करना है। मैंने भी और आपने भी जो ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से, केवल अर्जुन को नहीं, सारे विश्व को, सारे संसार को दिया है। आपने कल टेलीविजन पर देखा होगा, सुना होगा, स्पेस में भी जब गई है, सुनीता गई है, तो गीता ज्ञान को साथ लेकर के गई है। गीता ज्ञान एक शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, मनोबल को ऊंचा करता है। भय, चिंता, व्याकुलता, उदासीनता को वह ये दूर करती है। इसमें इतनी शक्ति है। मन है भीरू बनता है, डरता है। संसार है, अपने भी हैं, पराये भी हैं, मगर ये गीता ज्ञान एक शक्ति, ऊर्जा देता है। अब पहले मन ही मन प्रार्थना करके फिर यज्ञ हम करेंगे। अब कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए हैं, मन ही मन दोहरा देनी है, कह देनी है। साथ में ये विशेष प्रार्थना जरूर करनी है कि प्रभु मेरे चिताकाश में जो अंधेरा है, निराशा है, उदासीनता है, भय और चिंता, व्याकुलता है, कृपा आप उसको दूर करें। ज्ञान का प्रकाश दो प्रभु, जीने की चाहना मिले, मनोबल ऊंचा हो गए, जागृति पैदा हो, कुछ करने की, कुछ बनने की उमंग हो प्रभु। ये चाहना है, जो प्रार्थना है। ग्रस्ती है, कोई न कोई दुख है, पीड़ा है, उसका निवारण भी चाहते हैं। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले, ये चाहना है, प्रार्थना है प्रभु। यज्ञ का व्रत लिया है, संकल्प लिया है प्रभु, आपने ही कहा है शुभ का संकल्प भी मैं दिलाता हूं और शुभ का व्रत भी मैं ही दिलवाता हूं। तो
हमने नहीं, आपने दिलवाया है, आपने प्रेरणा दी है, आपकी कृपा हुई है, आपकी रहमत हुई है। मगर हमारी इच्छा ये है, जैसे आपने शुभ संकल्प करवाया, शुभ व्रत आपने करवाया, पूर्ण भी प्रभु आपने करवाना है। हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है, बल नहीं है, उत्साह नहीं है, मगर जहां आपकी रहमत है, जहां आपकी कृपा है, वहां बल भी आता है, शक्ति भी आती है, हिम्मत और साहस भी आ जाता है। यज्ञ तभी पूर्ण हो सकता है प्रभु, व्रत तभी पूर्ण हो सकता है अगर घर में सुख होवे, शांति हो, समृद्धि होवे, खुशहाली होवे, प्रसन्नता होवे और स्वास्थ्य साथ देवे प्रभु। तो इसलिए प्रभु आपने रक्षा करनी है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कर्म किया तो राम जी को यही कहा, हम यज्ञ करेंगे, आप रक्षा करो। राम जी ने यही वचन दिया, आप यज्ञ करो, मैं रक्षा करूंगा। तो प्रभु यही चाहना है हमारी, आपने रक्षा करनी है, आपने कृपा करनी है। साथ साथ प्रभु विशेष प्रार्थना कामना है हमारी, पूज्य पिताजी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की, प्रतिकार्यों की स्वीकार कर लेना प्रभु, स्वीकार कर लेना प्रभु, स्वीकार कर लेना प्रभु, स्वीकार करना, स्वीकार करना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये कामना है, प्रार्थना है, स्वीकार कर देना। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पार। सबके लिए मंगल की, शुभ की कामना प्रार्थना की है। भगवत कृपा हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। अब यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं, तो मैंने आपसे यही निवेदन करना है, ये प्रार्थना करनी है, जो जो अच्छा लगे, एक मेरे गुरु महाराज की कृपा का है, उनकी रहमत, उनकी उदारता का है। जो नहीं अच्छा लगे, ये मेरी अज्ञानता का है, मेरे अहंकार का है, मेरे अंदर जो द्वेष भावना है उसका है। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा पहले ही मांगता हूँ। मैंने सब देवी देवताओं को आवाहन करके और पवन पुत्र हनुमान जी की स्तुति गा करके गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करके यज्ञ को आरंभ करना है। और उससे पहले मैंने आपसे भी आशीर्वाद मांगना है, संगत से भी आशीर्वाद मांगना है। अब मेरे भाई बहन हो, अब मेरे को शक्ति देवें, भक्ति देवें, उत्साहित करें। खट्टा लगे अपना भाई समझ करके मेरे को क्षमा कर देना, मीठा लगे गुरु कृपा को समझ करके, प्रसादी समझ करके ग्रहण कर लेना। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद, श्रीमद् भगवत गीता, और पहले श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रिधि और उससे पहले स्तुति गुणगान करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति। श्रीमद् भगवत गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने के अधिक समय लगावें। इसके प्रत्येक पाठ को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मणता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वयं करते कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। पूर्ण विश्वास से मैं कह सकता हूं कि आप देखोगे यज्ञ की पूर्णोति के पश्चात कोई ना कोई विशेषता लेकर के जाओगे, अच्छाई को लेकर के जाओगे, उमंग को लेकर के जाओगे, साहस को लेकर के जाओगे, बल को लेकर के जाओगे और अपने अंदर की दुर्बलता, कायरता, उदासीनता, निराशा, बुराई को छोड़ने, त्याग करने का बल मिलेगा और त्याग की भावना जागृत होगी। 24 घंटे मैंने आपसे लेने हैं केवल। अब देखना 24 घंटे में क्या क्रांति आती है अपने भीतर शुभ की, विचारों की, संस्कारों की। 24 घंटों में तब्दीली आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है। 24 में से भी एक क्षण में भी अगर कोई ज्ञान का ऐसा शब्द घायल कर जावे व्यक्ति को, जीवन परिवर्तित होना निश्चित है, अच्छाई का आना निश्चित है, अटल है। अब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, अब ये विश्वास को जगाना है मैं उनका प्रिय शिष्य हूँ, मैं उनका प्रिय भक्त हूँ। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ने मेरे को उपदेश दे हैं। मेरे अंदर जो कायरता है, दुर्बलता है, मेरे अंदर जो उदासीनता है, मेरे अंदर जो निराशा है, भय है, उसको दूर करने के लिए मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को प्रेरित कर रहे हैं, मेरे को उत्साहित करते हैं। ये सोच निकालनी है कि ये अर्जुन के लिए उपदेश है, नहीं,
ये उपदेश हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है। भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ये ज्ञान यज्ञ है। इसको ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा अपने श्री मुख से, गीता जी को सुनना और सुनाना ये यज्ञ है। इसलिए सुनना भी है और सुनाना भी है, दूसरों को भी जरूर प्रेरणा देनी है। उससे प्रभु क्या कहते हैं? मैं पूजा जाता हूं। परमेश्वर की यही पूजन है। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करें और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। बहुत कहते हैं कि ये कठिन है, मगर महाराज ने क्या कहा कि 3-4 बार पढ़ लोगे फिर गीता खुद बोलती है। फिर अंदर से पुराने संस्कार, पुराने विचार और देव द्वार से जो कृपा, गुरु महाराज का जो आशीर्वाद होता है, वह अंदर से प्रकाश देने लग जाता है। अंदर चमक आ जाती है, भीतर जागृत होता है, आत्मा बल बढ़ जाता है। उसके लिए प्रभु की भक्ति और प्रभु के प्रति विश्वास अति आवश्यक कहा गया है। अब श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य क्या है, क्या प्राप्तियां हैं? श्रीमद् भगवद गीता हिंदियों की ज्ञान निधि के एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है। साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में ये कल्प तरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य, पतंजलि और वेदांत का सामान्य है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है और आशावाद का निराला निरूपण है। क्या है इसमें मिलता है? ज्ञान बढ़ता है और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे अंदर, हमारे भीतर जो भक्ति बैठी है वह जागृत हो जाती है। और अंदर जो निराशा ने घर कर लिया है, निराशा आशा में बदल जाती है। जिसके अंदर आशा जागृत हो गई तो उस वही शहनशाह है, वही शहनशाह कहा गया है। हमने शहनशाही की ओर बढ़ना है। कर्तव्य कर्म करने का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सार में रसीले गीत हैं, जिनमें उपनिषदों में भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है। वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता की गागर में पूर्ण रूप से भर दिया है। ज्ञान के सागर को क्या कहा है? एक गागर में भर दिया है। देखने में ये ग्रंथ छोटा लगता है, मगर ये सबसे बड़ा है। जो इसमें ज्ञान समाया है, जैसे सागर है, विशाल है, इसका ज्ञान विशाल है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा ना लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। जीने की कला अगर सीखनी है तो इससे ही सीखी जा सकती है। दिन रात हम लोग भय चिंता में रहते हैं, उदासीनता में रहते हैं और कभी कभी कर्तव्य कर्म भी छोड़ देते हैं। अपना व्यवहार स्वभाव भी हमारा दूषित हो जाता है। मगर जो गीता ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, गीता जी का अध्ययन कर लेता है, उसके अंदर जीने की एक चाहना जागृत हो जाती है।
उसके अंदर आशा की किरण जागृत हो जाती है, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति उसके प्रेम जागृत हो जाता है उसके भीतर। इसमें इतनी शक्तियां हैं। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मगन ना हो जाना आसक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान विज्ञान, तर्क वितर्क और मतामत सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान ना करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्ति में कर्म योग है। यही सच्चा संन्यास है। बच्चों को नित्य प्रतिदिन हम प्रेरित करते हैं कि पढ़ लो, लिख लो, अपना भविष्य संभाल लो। तो क्या हमने अपना भविष्य नहीं संभालना है? बच्चों को जगाते हैं कि उठो, सोना नहीं, अपना भविष्य बनाना है आपने। और बच्चे हमारी बात मानते हैं, पढ़ते हैं, और जो पढ़ लेते हैं उनका भविष्य संवर जाता है। अगर जो नहीं मानते, नहीं पढ़ते, आलस्य में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, अपने भविष्य पर वे खुद पानी फेर देते हैं, भविष्य बिगड़ जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज हमें प्रेरित कर रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। तो गुरु महाराज की बात को मानना है और अपने भविष्य को बनाना है। गीता जी का अध्ययन करके, मनन करके, चिंतन करके अपने कल की, इस लोक की और परलोक की भी हमने सुध लेनी है, उस और बढ़ना है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा करते थे। भगवान श्री कृष्ण के समय क्या था? लोग कर्म करना छोड़ गए थे, कर्म में दोष देखते थे। आगे वर्णन करेंगे, अब आज नहीं समय है। कर्म में दोष देखने से कर्म का व्यक्ति त्याग कर देता है। बच्चों में दोष देखने से बच्चों से दूर हो जाता है। अपना कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, जब हम उसमें दोष देखने लग जाते हैं तो दूरी कर लेते हैं। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलडे, अतीब सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतर आत्मा अवश्य मेव, यहां शब्द है अवश्य मेव, ये निश्चय किंतु परंतु की बात नहीं है। जो इसका मन से पाठ करेगा उसका अंतर आत्मा जागृत होवेगा, जागृति पैदा हो जाएगी, कुछ बनने की, कुछ करने की उमंग पैदा हो जाएगी उसके भीतर। और उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक जाएगा। उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता है। क्या लिखा है? उसका परम कल्याण होने में संदेह नहीं हो सकता है। क्यों? ये निश्चित है उसका कल्याण होवेगा ही होवेगा। गीता के उपदेश अमृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सगुणता से प्राप्त हो जाता है। लक्ष्य क्या है प्राणी का? मोक्ष, मुक्ति। आप कहोगे ये मोक्ष क्यों मांगना है, ये मुक्ति क्यों मांगनी है? मौत तो आनी ही आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, अटल है, निश्चित है, ये जन्म से पहले लिखी गई है। मगर मौत आनी है, फिर जन्म मरण के चक्कर में क्यों आना है? औषध राम ने नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के चक्र मिटाइए। इससे निकलना है, मुक्ति की ओर जाना है। बाकी सब आना जाना ये कष्ट के, दुख के घर कहे गए। एक परम धाम है, उस मालक का धाम जो है, ब्रह्म धाम जिसको कहते हैं, वही सुख का धाम है, वही सुख है। नहीं तो फिर आना जाना यही जीवन है। तो क्या कहते हैं प्रभु? भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का ये महात्म महत्वपूर्ण है
और इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधर जाता है और साथ ही साथ आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म मन से मुक्ति भी हो जाती है। ओम तत्सत। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय से प्रश्न किया। अब धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों प्रश्न किया, इसकी कल व्याख्या करेंगे, कल बात करेंगे। पहले आर्या गर्म करना है कि संजय को कैसे शक्तियां, दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। जिस देश में दान पुण्य, जजन याजन, व्रत, यप तप, संयम, आराधन, चिंतन, ध्यान, वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में कुरु वंश के देश में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। तो प्रश्न कर दिया धृतराष्ट्र ने संजय से। तो ये बाकी कल हम पढ़ेंगे, क्या संजय उत्तर देते हैं, कैसे उनको शक्ति मिलती है। अब आरती करेंगे, परमेश्वर से शक्ति भक्ति मांगेंगे और फिर उसके पश्चात यज्ञ आरंभ करेंगे। ये यज्ञ दिन भर चलेगा। आज संक्रांति है, दिन भर यज्ञ चलेगा। मेरी कोशिश भी रहती है संक्रांति के दिन सारा दिन यही रहता हूँ, मिलता भी हूँ। और सायंकाल को 7:30 से 8 बजे की भजन संध्या है। सेवा करने वाले अपनी सेवा का कार्य करेंगे, प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले अपना काम करेंगे। तो व्रती बन गए हैं हम लोग। तो केवल एक ही वर्जित है कि कुतर्क से बचना है, बस। बाकी सब भगवत कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण शरण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं कृपालु। तुमको मैं तुमकी। हरि ओम
कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, संसार काला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामे नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना न सिर बारंबार, तुझे दे परमात्मन मंगल शिव शिव का। अंजलि पर मस्तक किए बिन भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम हम शत कोटि ने। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निदान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजो। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पलको मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकावदित्य परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादि देव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आज संक्रांति के पर्व पर आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपसे बल शक्ति और उत्साह प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर के ये जगरम कर रहे हैं। प्रभु ये कामना है, प्रार्थना है कि हम सब के घरों में सुख शांति और समृद्धि हो और खुशहाली और प्रसन्नता हो। श्रावण महीना हम सब के लिए शुभ हो और मंगलमय हो। न धन की कमी आवे, न अन्न की कमी आवे। अच्छा रिज़्क़, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कारोबार मिले। ऐसी समर्था दो, दान भी करते रहें और यज्ञ भी करते रहें, और अच्छा स्वास्थ्य दो प्रभु, हम सेवा करते रहें। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे, देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। पूज्य पिताजी महाराज का अच्छा स्वास्थ्य हो, दीर्घायु हो, ये हमारी कामना है, प्रार्थना है। स्वीकार करना प्रभु, स्वीकार करना। आज से हमने महान यज्ञ आरंभ किया है, तो ये गीता जी का यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, तो इसलिए ये चाहना है प्रभु कि जिन जिन भाई बहनों ने व्रत लिया है, संकल्प लिया है, व्रती हुए हैं, उनके व्रत आपने पूर्ण करने हैं। आपने अंग संग रह करके हमारी रक्षा करनी है और यज्ञ की रक्षा करनी है। सबके मनोरथ पूर्ण हो, सबकी कामनाएं, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, ये कामना है, प्रार्थना है। प्रभु स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात का। आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ, औषध उसका नाम है वैद्य गना। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना डाऊं डो। बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जय। वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अवधे सद्धर्म का राम नाम विस्तार। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि प्यादि उपाधि। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। राम
राम राम राम राम।